देश के लाखों एनआईओएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि सभी को पता है, महत्वपूर्ण मैराथन बहस के बाद आपके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला या रिजर्व ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं अब बहुत बड़े जो है तथ्य लेकर के आने वाला है। और अगर अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया था, जिसके आधार पर कहीं ना कहीं एनसीटी ने सूचना या गजट जारी किया था। दूसरी तरफ अगर बात करें तो उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं उसी के आधार से एनआईएस के माध्यम से डीएलएड डिग्री धारकों को मौका मिला था। और उसके बाद जो वो जजमेंट था क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसी जजमेंट के आधार पर कहीं ना कहीं अगर देखें तो एमएचआरडी मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, सभी ने उस आदेश को माना था। तो क्या उस आदेश के मानक हैं जिस आधार पर एनसीटी के लिए यह सूचना जारी करना पड़ा और डीएलएड को एक मान्यता प्रदान करनी पड़ी। तो निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखिएगा। उन सभी तथ्यों को बात इसलिए हम करने वाले हैं वीडियो में क्योंकि वो सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा कहीं ना कहीं उनमें विचारणीय जरूर होंगे। क्योंकि जो आपके तीन महत्वपूर्ण ऑर्डर्स हैं, एक तो पटना का, उत्तराखंड का, तीसरा त्रिपुरा का, तीनों ऑर्डर्स पर एक बार समरी जरूर ली जाएगी। क्या ऑर्डर देने का परिप्रेक्ष्य क्या था, क्यों ऑर्डर ये स्पष्ट रूप से दिए गए थे। तो निवेदन है ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं इनको आप जानें और सभी साथियों तक भी शेयर करें जिससे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको प्राप्त हो सके। निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो भी निकलकर सामने आ रही हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से लगातार अवगत करा रहे हैं। बात करें तो पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो फाइनल जजमेंट आया था उसमें स्पष्ट रूप से 39 पेज थे, जिसमें से बात करें तो 25 पेज पे सभी एडवोकेट जो है कहीं ना कहीं पैनल्स की जो आपके पार्टीज थी उनकी बात की गई है। और उसी में बात करें तो 21 जनवरी 2020 को ये ऑर्डर आया था। अगर बात करें तो आपके जो न्यायमूर्ति या न्यायाधीश की अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से जो है प्रभात कुमार झा के स्पष्ट रूप से ये निर्णय निकलकर सामने आया था। अब चलिए बात करते हैं कि जो है किन किन को यहाँ पर पार्टी बनाया गया था। तो एनसीटी ई भी थी, और अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से राज्य के भी तरफ से प्रपेक्ष था और एमएचआरडी मंत्रालय भी था। ये सारी चीज़ें थी। ऑर्डर में स्पष्ट कर ही दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट को सुना गया, राज्य के वकील को सुना गया और एनसीटी के वकील को सुना गया। अब बात करें तो क्या राहत चाहते हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से, क्या राहत मांगी गई थी, वो स्पष्ट किया गया है कि जो है प्राथमिक शिक्षा बिहार के हस्ताक्षर में जारी किया गया, यानी निदेशक जो प्राथमिक शिक्षा है उनकी तरफ से एक जो है कहीं ना कहीं लेटर जारी किया गया था, जिसमें 11/9/2019 को जो जारी किया गया था उसको रद्द करने की जो है प्रकृति में एक उचित रिट आदेश निर्देश जारी करने को कहा गया था। बात करें मामला यह इसे के तहत किया क्या कहा गया था, वो बात की गई है कि सरकारी सहायता प्राप्त, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी एनआईएस के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण पूरा किया, उनके प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यह बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चयन हेतु बताया गया था। यानी कहीं ना कहीं निदेशक ने स्पष्ट किया था कि उनके जो प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से जारी किए गए हैं या एनआईएस के माध्यम से 18 माह का कोर्स किए, उनके प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे, जिसका परिप्रेक्ष्य उन्होंने आधार बनाया था आपकी एनसीटी के एक जो है कहीं ना कहीं अधिसूचना को। आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर में दूसरे पॉइंट पर लिखा गया था कि पत्र संख्या को रद्द करने, यानी जो पत्र है उसको रद्द करने की बात की गई थी, जिसके तहत अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से 6/9/2019 जिसके तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने माना कि अवध डीएलएड ट्रेनिंग 18 महीने का है। अगर माननीय बात करें तो मुख्य सचिव की तरफ से जब ये शिक्षा विभाग ने मांगा था तो उसमें 18 महीने की बात की गई थी। तीसरा पॉइंट यह घोषित करना और मानना कि डीएलएड एमएचआरडी द्वारा अधिसूचित और एनसीटी द्वारा वैध डीएलएड के रूप में मान्यता प्राप्त एनआईएस द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी ओडीएल ओपन जो है लर्निंग मोड में। और बात करें इसमें पाठ्यक्रम एनसीटीसी यानी मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2014, इसके बाद एनसीईआरटी विनियम के तहत इनके आदेश जो 22/9/2017 के अनुसार 2 साल का पाठ्यक्रम है और याचिकाकर्ता इस पर नियुक्त होने के पात्र हैं। यानी कहीं ना कहीं जो मानक और आपके मान्यता और मानदंड जो प्रक्रिया है उसकी बात हमने कल की थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था, एनसीटी ने स्पष्ट किया था कि 18 माह का होगा। इंटर्नशिप जो है को लेकर के जो स्थिति उसको देखा जाएगा। अब बात करें तो 23/8/2010 और 29/7/2011 की सूचना जारी एनसीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 से 5
और से 5 और 6 से 8 के लिए प्राथमिक शिक्षकों और उच्च प्राथमिक के शिक्षकों पर नियुक्त होने के लिए अपेक्षित योग्यता रखते हुए मेमो में क्रमांक के अनुसार जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई थी वो 2 वर्षीय डीएलएड की निर्धारित की गई थी। ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आदेश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक उचित रिट आदेश जारी करना। बिहार सरकार याचिकाकर्ताओं समान स्थिति वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों को स्वीकार करेगी जो सेवारत शिक्षक है और जिन्होंने 2 साल का डीएलएड पूरा कर लिया है। एनसीटी द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त एमएचआरडी के निर्देश के तहत एनआईएस द्वारा संचालित पाठ्यक्रम जो है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 18/9/2019 से 17/10/2019 तक चलाने किसी अन्य राहत के लिए से याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हकदार प्रतीत होते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर बात करें माननीय न्यायालय के हकदार प्रतीत होते हैं। बात कर लें तो स्पष्ट किया जा रहा है कि एनसीटी ने जब स्पष्ट कर दिया, एमएचआरडी जब ने स्पष्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं वो 18 माह वाले जो डीएलएड डिग्री धारक हैं, 2 साल के जो डीएलएड उम्मीदवार हैं उनके समान जो है योग्यता रखने के पात्र हैं। बात करें एकमात्र सवाल उठता है, क्या राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयी शिक्षा विश्वविद्यालय नहीं मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा का पाठ्यक्रम सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्य शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की धारा 29 के तहत मानव संसाधन विभाग केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसरण में विभिन्न स्कूलों में लगभग 14 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो है प्रशिक्षित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुमति दी गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रारंभिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य बनाए गए 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की भी सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को बीएड के समकक्ष माना जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं जो है प्रशिक्षण है इसको माना जाएगा। ये स्पष्ट रूप से आपको पता है एमएचआरडी मंत्रालय के निर्देश पर और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन के बाद स्पष्ट किया गया और ये भी कहा गया है और विभिन्न सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नई नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा ये मान्य होगा। अनावश्यक विवरण से रहित लेकिन इन मामलों में उत्पन्न वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट किया गया, लेकिन क्या है वो प्रशिक्षित नहीं थे। इनके पास बिहार राज्य के कई निजी स्कूलों से कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के छात्रों को पढ़ाने कई वर्षों का अनुभव था। यानी उनके पास अनुभव था और भारत सरकार ने संविधान यानी 36 जो आपका 86वां संशोधन अधिनियम 2002 पेश किया जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया और उपरोक्त संशोधन के अनुसरण में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दिया गया। भारत सरकार कमजोर वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसे के बाद आरटीई के रूप में संदर्भित किया गया लागू करती है और मौलिक अधिकार को लागू करने के राज्य पर कर्तव्य भी थोपती है। शिक्षा अधिनियम की धारा 23 आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता एवं सेवा शर्तों की शर्तें प्रदान करती है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक मानदंडों में से एक 2 साल का शिक्षक प्रशिक्षण जैसे बीएड, डीएलएड, आरटीई अधिनियम के संदर्भ में बिहार राज्य के बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक चयन और सेवा नियम 2012, बिहार प्रखंड शिक्षा सेवा चयन नियम और बिहार जिला परिषद शिक्षक सेवा चयन नियम उपरोक्त नियमों के 5 में शिक्षकों की नियुक्ति के अलावा न्यूनतम योग्यता भी निर्धारित की गई और अपेक्षित योग्यताओं में एक थी। अगर बात करें तो एक व्यक्ति को 2 वर्षीय बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। पाठ्यक्रम और डीएलएड आरटीई अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित योग्यताओं में से एक यह थी कि शिक्षकों को 2 साल का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। इसके तुरंत बाद भारत सरकार को एहसास हुआ कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत लगभग 14 लाख सेवारत शिक्षक शिक्षण कर रहे हैं लेकिन वे अप्रशिक्षित हैं और इस मुद्दे को हल करने के लिए भारत सरकार ने अपने मानव संसाधन मंत्रालय के माध्यम से जो है एक पाठ्यक्रम शुरू किया और जिसका नाम डीएलएड एनआईएस डीएलएड द्वारा संचालित किया जाना था और उक्त जो पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई थी। मानव संसाधन मंत्रालय ने 3/8/2017 को OL में निहित एक निर्देश जारी किया। सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्य सेवाकालीन जो है प्रारंभिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के मुद्दे पर सचिव जो है NIOS के क्रमांक आपको पता है जो पत्र है उसमें आरटीई अधिनियम की धारा 23 उपधारा 2 में संशोधन लाया गया और उसमें कार्य शिक्षकों को 31/3/2009 तक शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया और इसमें कार्य शिक्षक 31/3/2019 तक प्रशिक्षण की अपेक्षित न्यूनतम योग्यता प्राप्त नहीं करते तो उन्हें
1/4/2019 के बाद शिक्षक के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदनुसार डीएलएड पाठ्यक्रम का यात्रा कार्यक्रम 2 वर्ष के लिए जो है कहीं ना कहीं विभिन्न तिथियों में वर्ष प्रकाशित किए गए। एमएचआरडी निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 20/8/2017 को एक विज्ञापन दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया, जिनमें एनआईएस ने डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन मांगा। सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह पाठ्यक्रम 2 साल का और इसे एनसीटी के साथ साथ एमएचआरडी की मंजूरी प्राप्त है। पाठ्यक्रम की प्राप्ति के बाद शिक्षक पद की नियुक्ति के पात्र होते के बाद एनआईएस 2 साल के डीएलएड के प्रोग्राम गाइड प्रकाशित किया और एमएचआरडी और एनसीटी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 2 वर्षों के प्रस्ताव, इसके बाद बात करें तो 2 वर्षों के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए एनसीटी को भेजा गया और बाद में जो है एनसीटी द्वारा अनुमोदन किया गया और पाठ्यक्रम की कुछ शर्तों और छूटों के साथ विधिवत मान्यता दी गई। पाठ्यक्रम 2 वर्ष का था और अध्यक्ष एनसीटी द्वारा विशेष छूट के आधार पर डीएलएड पाठ्यक्रम को 18 महीने के समावधि के भीतर पूरा करने की अनुमति दी गई। एनआरसी एनसीटी एनआईओएस मान्यता 275वीं भाग 3 बैठक 2017 द्वारा संकल्प दिनांक 22/9/2017 को डीएलएड के अनुदान पर एनआईएस द्वारा संचालित 18 महीने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को विधिवत मान्यता दी गई। आप देख रहे हैं कि विधिवत मान्यता भी प्रदान की गई, ये स्पष्ट किया गया है जजमेंट में। बात करें तो स्पष्ट छूट दी गई थी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में जो 14 लाख अप्रशिक्षित जो है कार्यरत शिक्षक थे उनके लिए। बात करें आगे बढ़ करके, बिहार सरकार ने डीएलएड को मान्यता दे दी है और पाठ्यक्रम ने अपने दिनांक 11/2/2019 के माध्यम से अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को डीएलएड की परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। सत्र 2015-17, 16-18 और 17-19 से पाठ्यक्रम और इस 31/3/2019 से पहले परिणाम प्रकाशित किया गया। सभी सेवारत शिक्षकों ने डीएलएड का उक्त पाठ्यक्रम पूरा कर लिया विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के माध्यम से ज्ञापांक संख्या 1098 दिनांक 22/8/2019 को जारी किया, जिसमें कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के विभिन्न विषयों में पंचायत शिक्षक और ब्लॉक शिक्षक के चयन नियुक्ति के कार्यक्रम का विवरण दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 17/10/2019 निर्धारित की गई और उसके बाद नियुक्ति के लिए आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे सेवारत शिक्षक जिन्होंने डीएलएड की डिग्री प्राप्त की थी उनकी पात्रता को लेकर के विवाद उठने लगता है। एमएचआरडी और एनसीटी द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त है कि क्या उन्हें 2 साल का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हासिल किया हुआ माना जाएगा। अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव शिक्षा विभाग ने अपने पत्र 22/9/2017 द्वारा प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के एनसीटी ने डीएलएड की स्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। एनआईएस द्वारा अपने पत्र 11/24 दिनांक 29/8/2019 के माध्यम से अध्यक्ष का एनसीटी को संबोधित पाठ्यक्रम बनाया गया। एनसीटी ने अपने पाठ्यक्रम एनसीटी ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को सूचित किया कि एनआरसी और एनसीटी के आदेश 22/9/2017 के अनुसार डीएलएड या केवल उन अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों के लिए है जो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से शासन एवं कार्यक्रम की अवधि 18 माह है, परंतु पैरा 2 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 और 29/7/2011 का पालन किया जाना आवश्यक है। इस पत्र के आधार पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने 11/9/2019 के पत्र को जारी किया, जिसमें कहा गया कि सरकारी विद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, निजी गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्य शिक्षकों जो डीएलएड पूरा कर लिया है अपनी सेवा एनआईएस के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के चयन में विचार के लिए पात्र नहीं होंगे और इस तरह याचिकाकर्ताओं को सरकारी स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने से वंचित कर दिया जाएगा। देखते रहिए कैसे वंचित किया गया, सारी चीजें स्पष्ट की गई हैं। बात करें तो श्री वाईपी याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील गिरी का कहना है कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए मानव संसाधन विभाग ने एनसीटी अधिनियम की धारा 23 उपधारा 2 में संशोधन किया और एक बार डीएलएड प्रदान किया है। ऐसे शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों बिना किसी डिग्री प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के डिप्लोमा में काम कर रहे थे, उन्हें एनआईएस और अन्य विधिवत मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करने की अनुमति, लेकिन निदेशक प्राथमिक शिक्षा मानव संसाधन विभाग एनसीटी के निर्देशों को गलत समझा गया और उन याचिकाकर्ताओं को वंचित कर दिया गया जिन्होंने पहले ही 2 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त कर लिए थे। बात करें यहाँ पर तो वर्ष, हालांकि सेवारत शिक्षकों को 2 वर्ष का पाठ्यक्रम 18 महीने और सेवा प्रशिक्षण के 6 माह के भीतर पूरा करने की विशेष व्यवस्था दी गई थी। बात करें इसके बाद, लेकिन उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ताओं को अवैध रूप से कहते हुए वंचित कर दिया है कि वह पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है। सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों को इस आधार पर उनके पास 2 साल के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अपेक्षित योग्यता नहीं। निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने एनसीटी द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 2 साल के संक्षिप्त कार्यक्रम के वास्तविक महत्व को गलत तरीके से
से पढ़ा और गलत व्याख्या किया। ऐसे उम्मीदवारों को इस आधार पर विचार करने से बाहर करना कि उन्हें 2 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा नहीं किया है और डिग्री प्राप्त नहीं है, भेदभावपूर्ण और अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि ऐसे उम्मीदवार जो पहले ही सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में काम कर रहे हैं, प्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में उनकी सेवा में सभी लाभ मिलते हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं जैसे वे उम्मीदवार जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों या निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनके बेहतर प्लेसमेंट के लिए सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्ति के पात्र नहीं माना जा सकता है। इसलिए अनुगलक 11 रद्द किए जाने से योग्य और याचिकाकर्ताओं के विज्ञापन के अनुसरण में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए, स्पष्ट किया गया था। अगर यहाँ पर बात करें, जो मेन पॉइंट कहा गया है कि जो है 18 महीने का सेवा प्रशिक्षण और 6 महीने के भीतर पूरा करने की विशेष व्यवस्था की गई थी। आपको स्पष्ट हो गया है। अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो श्री पीके नेशनल काउंसिल फॉर जो टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी प्रतिवादी ने क्या कहा कि संख्या 3 से 6 की ओर उपस्थित विद्वान वकील जो है शाही का कहना है कि बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक नियम 2012 का नियम 5 पंचायत और ब्लॉक शिक्षकों के रूप में नियुक्त होने वाले पात्रता निर्धारित करता अपेक्षित योग्यताओं में से एक डीएलएड है। यह प्रस्तुत किया गया है कि डीएलएड पाठ्यक्रम 2 साल के लिए है, लेकिन सभी सेवारत अप्रशिक्षित और इस प्रकार अयोग्य स्कूल के शिक्षकों को 31/3/2019 तक न्यूनतम आवश्यक योग्यता हासिल करने का अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 10 अगस्त 2017 को संशोधन किया गया था और इसीलिए 2 साल का पाठ्यक्रम किया गया था। 2 साल में भी कम समय में बनाया गया और मानव संसाधन मंत्रालय ने प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा आयोजित करने के लिए एनआईएस को एकल एजेंसी के रूप में नियुक्त करने से हुए विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कार्यक्रम को क्रियान्वित किया। हालांकि श्री शाही का कहना है कि एनसीटी अधिनियम की धारा 23 और बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक नियमावली के नियम 5 से उल्लिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए 2 साल के पात्रता मानदंड में तदनुसार संशोधन किया गया है और इसलिए याचिकाकर्ताओं को सही ठहराया गया है। प्रारंभिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य माना जाएगा। इनमें कोई विवाद नहीं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद मानव संसाधन विभाग के निर्देश के अनुसार एनसीटी ने न्यूनतम योग्यता तय की थी। अगर बात करें तो ये कहा गया है एनसीटी की जो वकील हुए थे अपेयर उनकी तरफ से। और आगे बढ़ें तो स्पष्ट किया गया है कि जो है प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति यह पाया गया कि लगभग 14 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक विभिन्न सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत थे। इसके बाद एमएचआरडी भारत सरकार ने एनसीटी अधिनियम की धारा 29 के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को डीएलएड का कोर्स चलाने का निर्देश जारी किया। सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करें ताकि सेवारत शिक्षक दिनांक 31/3/2019 तक अपनी न्यूनतम अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर सके। हालांकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया और अधिनियम की धारा 23 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है और 2 साल का प्रशिक्षण आवश्यक बताया गया है। तदनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 के अनुरूप बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक से चयन एवं सेवा नियमावली 2012 में बनाई गई थी, लेकिन इसके बाद एनसीटी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 के तहत एमएचआरडी के निर्देश के अनुपालन में पत्र जारी किया। एनसीटी ने 22/9/2017 को मान्यता आदेश जारी किया। उक्त में स्पष्ट कहा गया कि डीएलएड के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नोएडा के परियोजना प्रस्ताव की मान्यता का मामला सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एमएचआरडी के स्वयं पोर्टल के माध्यम से ओडीएल कार्यक्रम पर जो है एनआरसी और एएनआरसी द्वारा विचार किया गया और जबकि एनसीटी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एनसीटी अधिनियम 1993 की धारा 29 के तहत जो है निर्देश प्राप्त हुए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 4/9/2017 ओडीएल मोड के माध्यम से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कार्यक्रम की मान्यता के लिए परियोजना प्रस्ताव राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा एनसीटी मुख्यालय को प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव ऑनलाइन डीएलएड आयोजित करने का है। देश में सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कार्यरत प्रारंभिक स्तर के सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वयं पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम और जबकि उक्त परियोजना प्रस्ताव पर एनसीटी द्वारा 19/9/2017 के आदेश द्वारा गठित एक विशेष समिति द्वारा विचार किया गया। समिति के परियोजना पर विचार किया गया और पाया गया कि एनआईएस कार्यक्रम संचालित करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है और उसमें प्रस्ताव पाठ्यक्रम डीएलएड की आवश्यकता को पूरा करना ओडीएल एनसीटी का कार्यक्रम था। और जबकि एनसीटी अधिनियम 1993 की धारा 29 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उपयुक्त निर्देश के मद्देनजर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एनसीटी के अध्यक्ष ने एनसीटी के खंड 12 के तहत अपनी जो है शक्तियों का प्रयोग करते हैं यानी मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2014 एनसीटी मुख्यालय पत्र संख्या में जो है 21/9/2017 के पत्र दिनांक 12/9/2017 के माध्यम से एनसीटी विनियमों का निम्नलिखित प्रावधानों में छूट दी है। 2014 में यह सुनिश्चित करने के लिए एमएचआरडी के निर्देश
आरटीआई अधिनियम 2009 में संशोधन को विधिवत पूरा किया गया है। निर्णयों के आलोक में स्पष्ट है कि एनसीटी ने डीएलएड पाठ्यक्रम को एक बार मान्यता दे दी है। एनआईएस द्वारा संचालित कुछ अवधि की छूट केवल उन सेवारत शिक्षकों को दी गई जिन्होंने बीएड, डीएलएड जैसे आवश्यक डिग्री प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, जिसे प्रारंभिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अपेक्षित योग्यता बनाया गया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि जिन शिक्षकों ने डीएलएड प्राप्त किया, एनआईएस और एनसीटी द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान के माध्यम से 2 साल की अवधि वाले डीएलएड के बराबर नहीं है। और स्पष्ट किया गया है कि ये उस 2 वर्षीय डीएलएड के बराबर नहीं, ये स्पष्ट किया गया है। और आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम एनसीटी की जो अधिनियम की धारा 23 उपधारा 2 और बिहार पंचायत शिक्षक नियमावली के नियम 5 के तहत निर्धारित एनसीटी के अवर सचिव विनियम के द्वारा जारी अनुगलग 10 में निहित पत्र के अवलोकन में ऐसा प्रतीत होता है कि एनसीटी ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को स्पष्टीकरण के माध्यम से सूचित किया है कि एनआरसी के अनुसार एनसीटी का आदेश 22/9/2017 डीएलएड एनआईएस का ओडीएल कार्यक्रम सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षकों के लिए है। सहायता प्राप्त निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 10/8/2017 या उसके पहले नियुक्त किया गया था, लेकिन यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि उस पाठ्यक्रम में 2 साल के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बराबर नहीं माना जा सकता। और ऐसे निर्देशों के आधार पर 2 साल का डिग्री पाठ्यक्रम, जबकि यह पाठ्यक्रम विधिवत था। एनसीटी अधिनियम की धारा 29 के तहत भारत सरकार एमएचआरडी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। यानी कहा गया है, कहीं ये नहीं कहा गया एनसीटी की जो है कहीं ना कहीं सूचना में कि ये 2 वर्षीय जो डीएलएड है उसके बराबर मान्य नहीं होगा। इस प्रकार मुझे लगता है कि एनसीटी द्वारा जारी स्पष्टीकरण की ऐसी गलत व्याख्या और गलत व्याख्या पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा के अवैध रूप से निर्देश जारी किया गया। और जिन व्यक्तियों ने डीएलएड प्राप्त किया है, एनआईएस द्वारा विधिवत 18 महीने के लिए संचालित पाठ्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्त के पात्र नहीं है। इस पर अनुगलग 11 में निहित पर पत्र अवैध, अस्थिर और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तदनुसार अनुबंध 11 को अलग रखा गया है। रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को 1 महीने के भीतर आवेदन करने की अनुमति दें और प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मामले पर विचार करें। यह आप सभी के लिए प्रभात कुमार झा जो आपके जस्टिस थे, उनकी तरफ से ये जजमेंट निकलकर सामने आया। कहीं ना कहीं एनसीटी ने यह नहीं स्पष्ट किया था कि ये जो है शिक्षक कहीं ना कहीं मान्य नहीं होंगे, और स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा था कि जो 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण है उसमें जो छूट प्रदान की गई है उसके बाद ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं होंगे, केवल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, स्पष्ट हो गया होगा। इस आधार पर कहीं ना कहीं जो है डीएलएड जो एनआईएस के माध्यम से किए हुए डिग्री धारक हैं उनको जो है कहीं ना कहीं छूट प्रदान की गई। और इसी आदेश का अनुपालन करने के लिए एनसीटी ने फिर से पत्र जारी किया, अधिसूचना जारी की, जिसके आधार पर उत्तराखंड में भी भर्ती में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा आया, जहाँ पर हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं जो है बीएड और सरकार जो मंशाएं थी उनको पर पानी फिरा। अब वही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, जहां पर बिहार भी पार्टी है, त्रिपुरा भी कहीं ना कहीं इस पर भी बेस्ट है, यूपी भी बेस्ट है, सभी जो है कहीं ना कहीं बेस्ट फैसला आएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है। और ये जो हाई कोर्ट के आदेश हैं इनमें सब कुछ स्पष्ट किया गया है, किस प्रकार से एनसीटी ने मानक तय किए थे, किस निर्देश के अनुसार तय किए थे, एमएचआरडी का क्या रोल रहा है, क्या जो है चीज़ों का रोल रहते हुए क्यों स्पष्ट किया गया है, क्यों आदेश निहित किया गया, ये सारी जानकारियाँ स्पष्ट हुई होंगी। तो ये महत्वपूर्ण आदेश है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जब भी जजमेंट आएगा इनका सीधा सा प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। आई होप यही हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि जजमेंट में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो एनसीटी के मानक जो मान्यता प्रदान की गई उसको स्पष्ट कर रहे हैं, एमएचआरडी की स्थिरता को स्पष्ट कर रहे हैं, आरटी 2009 के में संशोधन को स्पष्ट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं 14 लाख अप्रशिक्षित जो हमारे एनआईएस डीएलएड डिग्री धारक थे उनकी भविष्य की बात कर रहे हैं। तो 14 से 15 लाख जो एनआईएस डीएलएड डिग्री धारक पूरे देश में हैं उनके भविष्य पर जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा जो है फैसला टिका है। लेकिन फैसला महत्वपूर्ण होगा। ये जजमेंट जो हमने आपको अवगत कराया है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हम आपको सारी चीज़ें इंगित कराएंगे। अभी आपको हम वो इंगित कराएंगे जो विज्ञापन जारी किया गया था आपके एनआईएस डीएलएड का, उस विज्ञापन में क्या चीज़ें स्पष्ट की गई थी वो सारी चीज़ें हम आपको जरूर इंगित कराएंगे। तब तक निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जो भी महत्वपूर्ण क्लू होंगे, पॉइंट्स होंगे, हम एनआईएस डीएलएड से संबंधित होंगे, हम आपको ऐसे ही अवगत कराते रहेंगे और इंतजार करेंगे कि सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट के माध्यम से निकलकर सामने आए। निवेदन और आशा के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।